रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ा हंगामा खेज था। पहले निगरान वजीर आला के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनका एक मुशावरती इजलास हुआ। उसके बाद एक खबर आई कि परवेज़ इलाही साहब ने फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ लीग को जम करने का। जैसे ये खबरें चली उसके बाद काफ लीग के जो सरबराह हैं शुजात हुसैन वो भी इन एक्शन हुए और उसके बाद उन्होंने परवेज़ इलाही को पार्टी रुकनीत जो थी परवेज़ इलाही की वो मुअत्तल कर दी और जितने मोनस इलाही की भी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की। अब फैसला ये आ रहा है और ख़बरें भी यही आ रही हैं कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला कर लिया है। अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही होगी या अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पे परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब और दीगर जो उनके पार्टी के MPs इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज इमरान खान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर PDM की जमातें बड़ी देर से मुतालिबा कर रही थी कि इमरान खान को वापस कौमी असम्बली आना चाहिए, इमरान खान को सियासतदान होने का सबूत देना चाहिए, इमरान खान को बड़ापन दिखाना चाहिए और कौमी असम्बली में वापस आके हमसे बात करें, कौमी असम्बली में वापस आएँ और आके बात करके इलेक्शन की तारीख ले लें। सड़कों के ऊपर हम इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। ये बातें, ये वाले बयान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ऐसी जो क़यादत है याद सादिक साहब, इस तरह की सारी क़यादत के मुंह से ये बातें हमें सुनने को मिली कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख लेने के लिए कौमी असम्बली में वापस आना पड़ेगा। सड़कों के ऊपर बैठ के या घर से बैठ के या इस तरह ब्लैकमेल करके इलेक्शंस की तारीख नहीं मिल सकती। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा शदीद रिएक्शन देखने को मिला। इवन के जो हमारे वजीर दाखिला हैं, वफाकी वजीर दाखिला, वो पंजाब असम्बली 3 दिन आके बैठे रहे कि किसी न किसी तरीके से जो अदम एतमाद का वोट है उसको कम नंबर जो है वो पूरे ना होने दिए जाएं और असम्बलियों की जो तहलील है वो रोकी जाए। बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपने नंबर्स पूरे किए और पंजाब की असम्बली तहलील हो गई। उसके बाद अब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली भी तहलील करवा कर रहेंगे और कौमी असम्बली तहलील करवाने के लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। आज कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा जी हम कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। कौमी असम्बली में वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कौमी असम्बली में जाके इलेक्शंस में या इनके साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कौमी असम्बली में वापस जाने का मकसद सिर्फ इतना है, एक तो आने वाले दिनों में अब चूंकि एक बात उन्होंने और की कि नून लीग के 4 से 5 MNAs हमारे साथ मुकम्मल राब्ते में हैं जो किसी भी तरह से अदम एतमाद जो एतमाद का वोट अगर सदर जो वज़ीर आज़म को कहते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 5 MNAs हैं वो किसी भी तरह से शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार नहीं करेंगे और ना ही वोट देंगे। ये आज के इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि 5 MNAs जो हैं नून लीग के वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम नून लीग जो एतमाद का वोट है उसमें बड़ा टफ टाइम देंगे। दूसरी जानिब MQM भी इस वक्त हुकूमत से अलहदा होने का सोच रही है। कल खालिद मकबूल सदीकी साहब ने ये बात की कि हमने इस वक्त जो हुकूमतें गिराने, बनाने और चलाने का जो ठेका है वो हमने वापस दे दिया है। हम किसी भी तरह की हुकूमत गिराने, बनाने या चलाने का हिस्सेदार अब नहीं होंगे। हमारे जो ईवान है वो सड़कें हैं, हम सड़कों के ऊपर रहेंगे। तो उसी तरीके से अब इमरान खान साहब ने कहा जी हम भी वापस आ रहे हैं। इन सारी हालात को देखते हुए कौमी असम्बली में वापस आएंगे और शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। जैसे ही एतमाद का वोट होगा इमरान खान साहब के बकौल इनके नंबर पूरे नहीं होंगे और जो निगरान सेटअप होगा, निगरान सेटअप लगाने के लिए बेसिक जो कौमी असम्बली में वापसी का मकसद है, जो 1 पॉइंट एजेंडा है कौमी असम्बली में वापसी का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें निगरान सेटअप लगाने के लिए इमरान खान साहब ने ये बात की है कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे और कौमी असम्बली में वापस जाके इलेक्शंस की बात करेंगे। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि पहले जब नवंबर दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करने की बात हुई थी तो बहुत सारी खबरें ये आई थी और परवेज़ इलाही साहब उसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। परवेज़ इलाही साहब ये बात कह रहे थे खान साहब को कि आप 6 से 7 हफ्ते जो है वो असम्बलियों की तहलील रोकें, जनवरी या मिड जनवरी तक इसको ले जाएं, उसके बाद खुद ब खुद जो है वो इलेक्शंस की तारीख मिल जाएगी। और इमरान खान साहब ने भी दिसंबर में ये बात की थी कि लगता है इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जब ये सारा सेटअप चेंज हुआ, कमान चेंज हुई, तो उसके बाद इमरान खान साहब का ये एक बयान था कि लग यूँ रहा है कि जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट है या मुल्क के जो ताकतवर हलके हैं वो ये चाहते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस करवा दिए जाएं। तो अब वो सारी चीज़ें चूँकि पंजाब असम्बली की तहलील होना, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नज़र ना आना, ना कानूनी, और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब के अचानक से नंबर पूरे हो जाना,
और फिर उस असम्बली की तहलील, फिर केपी की असम्बली की तहलील होना। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इशारे दे रही हैं, कहीं ना कहीं से इलेक्शंस का इशारा मिला ज़रूर है। कहीं ना कहीं से ये बात इमरान खान साहब को वाजे की गई है कि मार्च, अप्रैल या मई के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अब तक, चूँकि तमाम पीडीएम की जमातें इस बात के ऊपर बजिद थी कि इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आए और इलेक्शंस की तारीख लेने के लिए कौमी असम्बली में आए, तो अभी तक इमरान खान साहब यही बात कहते थे कि हम कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। इससे तकरीबन 2 हफ्ते कबल अगर पीछे जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs थे वो सारे स्पीकर के पास पहुंचे कि हमने इस्तीफे दिए, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। इस्तीफे मंजूर करवाने की जिद थी। अब अचानक से कौमी असम्बली में वापस जाना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं से इलेक्शंस का इशारा ज़रूर मिला है। और इमरान खान साहब, यही वजह है कि निगरान सेटअप के लिए, निगरान सेटअप के ऊपर बातचीत करने के लिए आज उन्होंने कहा कि अगर हम असम्बली में वापस नहीं जाएंगे तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी जो हैं ये निगरान सेटअप अपनी मर्जी से लगाएंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो इस वक्त हैं वो हैं राजा रियाज साहब। और राजा रियाज साहब बेसिकली अगले इलेक्शंस में नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं। तो बेसिकली जो निगरान सेटअप आएगा इलेक्शंस के लिए वो खुद इसी पीडीएम की मर्जी से आएगा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी किस्म का कोई इनपुट शामिल नहीं होगा। इस वजह से जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने फैसला किया कौमी असम्बली में वापस जाने का। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने उनकी सदारत की और इस इजलास में बड़ी सारी बातें हुई। कुछ एक अंदरूनी कहानी ये भी थी कि जो एतमाद का वोट था पंजाब असम्बली के अंदर, उसका तमाम सारा मैंडेट दिया गया था राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब को कि आपने इसको रोकना है और आपने ये असम्बली तहलील नहीं होने देनी। राना सनाउल्लाह साहब इसी वजह से 3 से 4 दिन जो है वो असम्बली में आके बैठे रहे, असम्बली गैलरी में मौजूद रहे। अता तारड़ साहब भी उनके साथ थे, लेकिन असम्बली तहलील होगी। आज के इजलास में कहानी ये सामने आई है कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब की सदारत से हटाने का फैसला कर लिया गया है। और अनहोनी ये हो रही है कि इस वक्त पंजाब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत है उसके लिए एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसकी शायद कोई तवक्को नहीं कर सकता। ना तो वो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ना कोई एहसन इकबाल साहब हैं, ना अयाज सादिक साहब हैं, ना इवन के हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहब हैं, बल्कि पंजाब की जो नून लीग की क़यादत है वो अलीम खान के सपुर्द करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये सारा क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज ग्रुप का है। और मरियम नवाज ग्रुप ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अलीम खान को पंजाब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाए और अलीम खान को जो है वो कमान दी जाए पंजाब के अंदर कि वो पार्टी को लीड करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ के लेके आएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अभी तक की सियासत है। आज परवेज लाई साहब ने तो फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो इमरान खान साहब के मुताबिक इस वक्त नून लीग के MNAs भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में और शामिल होना चाहते हैं। एक जानिब तो नून लीग ये चाल खेल रही है कि किसी तरीके से अलीम खान को पंजाब की सदारत दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग तोड़ के उनको तितर बितर करके पार्टी को जो है वो तोड़ा जाए, ताकि इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा सकता है। जितने लोग तोड़े जाएंगे, लोग तोड़ के उतना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। या फिर एक नए प्लान के तहत लोग तोड़ कर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों पार्टियों के जो लोग तोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाएं। एक प्लान ये भी गर्दिश कर रहा है खबरों में कि अगला जो हुकूमत है वो बिलावल भुट्टो साहब को दी जाए किसी की भी तरह से, चाहे वो जैसे अब शहबाज शरीफ साहब मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म है, इसी तरह की एक गवर्नमेंट बना के बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो देखना यह है कि हालात किस तरफ जाते हैं। इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, अलीम खान जैसा बंदा नून लीग का सदर बन रहा है, तो एक वो शख्स जिसके बारे में कब्ज़ा माफिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रॉपर कैंपेन चलाती थी, आज उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत सौंपने के लिए मरियम नवाज ग्रुप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।